एक ऐसा कलाकार जो सब इंस्पेक्टर का नौकरी छोड़कर फिल्मों में आया, जिसका रौब ऐसा था कि नाम सुनते ही रजनीकांत तक ने कर दिया था तिरंगा में काम करने से इनकार। फिल्मों की डायलॉग पसंद नहीं आती तो कैमरे के सामने ही बदल देते थे डायलॉग। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग जितने बेहतरीन होती थी उतने ही इंटरेस्टिंग है उनकी लाइफ के किस्से। He is none other than multi superstar only one राजकुमार। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और राजकुमार 1960 दशक में सबसे बेहतरीन कलाकार में से एक था। एक ऐसा सितारा हुआ करता था जिससे सिर्फ दर्शकों ही नहीं बल्कि पूरी फिल्मी इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। राजकुमार का पूरा नाम है कुलभूषण पंडित। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान के लोरलाई वर्तमान की पाकिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुंबई चले गए और वहां पर सब इंस्पेक्टर का रूप में काम किए। और राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वो राजकुमार का बातचीत का अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपना फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। और राजकुमार एक फौजी का बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुका था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोल के सब इंस्पेक्टर का नौकरी से इस्तीफा दे दिया और डायरेक्टर का प्रस्ताव से राजी हो गया। शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लग गया और राजकुमार का अपना जीवन यापन करने में मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 को प्रदर्शित फिल्म औरंगली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। ये फिल्म सिनेमाघर में कब लगी और कब चली गई ये पता ही नहीं चला। इसी बीच उनकी फिल्म शाही बाजार का रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे और रंगोली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसे कई फिल्में अभिनय किया, लेकिन किसमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव की एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने की कामयाब रहे। इस फिल्म ने उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। उसके बाद वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म बेगम में उसके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने ये भी अपने सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रही। उसके बाद राजकुमार 1960 में दिल अपना और प्रीत पर आई, 1961 में घराना, 1963 में गोदान, 1964 में दिल एक मंदिर और दूर का चांद जैसे फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपनी अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर वो खुद फिल्मों की अपनी चयन कर सकते। तो 1965 में B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से फिर से एक बार अपनी और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। फिल्म वक्त में राजकुमार का एक बोला गया डायलॉग, शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और एक चिनाया सेठ, ये छुरी बच्चे का खेलने का चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल जाता है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने 1966 में हमराज, 1968 में नीलकमल, 1959 में मेरे हुजूर, 1970 में हीर राजा और 1971 में पाकीजा में सीमानी भूमिका के शिकार की, जो उनको फिल्म चरित्र से मिल नहीं खाती थी। उसके बावजूद भी राजकुमार वहां दर्शकों को दिल जीतने में सफलता की। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने के लिए मिली।
इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग कैरेक्टर में अपनी अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एकरूपता के बचने के और स्वयं को चरित्र व अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अनेक विभिन्न कैरेक्टर में पेश किया। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वो चरित्र भूमिका निभाने से भी पीछे नहीं हटे और फिल्म के जरिए उन्होंने दर्शकों के मन मोह लिए। इसके बाद राजकुमार ने 1981 में कुदरत, 1982 में धर्मकांटा, सरारा, राज तिलक और एक नई पहेली, 1987 में मरते दम तक, 1999 में सूर्या और जंगबाज, 1990 में पुलिस पब्लिक जैसे कोई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों को दिल पर राज किया। इसके बाद राजकुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन ये बात भी सच है कि उनका दिल में जो आता है उसी शब्द को बाण बनाकर सामने वाले को दाग देता है। ये बात भी नहीं सोचते हैं कि सामने वाले के ऊपर ये बात कितना बुरा लगे या नहीं। ऐसे ही राजकुमार का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से भी है। एक बार गोविंदा और राजकुमार फिल्म शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपके ये शर्ट पसंद आ रहा है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उसकी शर्ट रख ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन के बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उसी शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार का बड़बड़पन और अकड़पन के कारण बहुत सारे एक्टर उसके साथ काम करने के लिए मना कर देते हैं और उसकी अनुशासित व्यक्ति के लिए दूर से ही हाथ जोड़ देते हैं। इससे एक बार तिरंगा मूवी के लिए मेहुल कुमार ने सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह को प्रस्ताव दिए, लेकिन वो राजकुमार का नाम सुनकर मना कर दिए। उसके बाद और रजनीकांत भी मना कर दिए और लास्ट में नाना पाटेकर के ऐसे भी करके साथ में काम करने के लिए राजी हो गई। ऐसे ही था बॉलीवुड स्टार राजकुमार का सब। दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।